हेलो। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर 1 के ल्यूसेंट की बुक के एमसीक्यूज। मैंने चैप्टर भी पढ़ा है तो आप जाकर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी। और ये चैप्टर टेट का पेपर हो, एनटीपीसी का पेपर हो, आईडीबीपी का पेपर हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आपको ये बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको करा दूँगी। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रक जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मूल मात्रक जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, दूसरे होते हैं व्युत्पन्न मात्रक जिसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो आप ये भी लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की कुल कितनी संख्या होती है? तो देखिए, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की 7 संख्या होती है और सभी के सातों की साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सभी भौतिक राशियां हैं और इनके एसआई मात्रक होते हैं। ये सातों के सातों जो हैं ये आपके एसआई यूनिट के होते हैं। ठीक है, और इनको फंडामेंटल यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका कैंडेला। ठीक है ना, कैंडेला। अब देखिए, आप ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, ये तो लर्न हो जाएगा। बाकी जो बी सी डी ये भी जरूर पढ़ लीजिए, जिससे आपके थोड़े रिपीट होते जाएंगे तो रिवाइज भी हो जाएंगे। देखिए, जैसे हर्ट्स, ये किसका मात्रक होता है? किसका मात्रक होता है ये? चलिए बताइए जल्दी। डेसिबल ये किसका मात्रक होता है? और केल्विन ये किसका मात्रक होता है? देखो, हर्ट जो होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है, डेसिबल ध्वनि का मात्रक होता है, और केल्विन केल्विन आपका ताप का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? देखो, नॉर्मली जो है मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये होती है दूरी की इकाई। लेकिन जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है पारसेक। ठीक है, पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है ना, और ठीक है, और एक पारसेक में जो है कितने 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ल्यूसेंट की बुक खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आप प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक इकाई नहीं है? ठीक है, मूल मात्रक इकाई नहीं है तो ये रेडियन मूल मात्रक इकाई नहीं है। बाकी मोल, केल्विन और एम्पियर। मोल किसका मात्रक होता है? तो मोल मात्रक होते हैं पदार्थ का परिमाण का। केल्विन किसका मात्रक होता है? पीछे मैंने भी बताया, जी हाँ, ताप का। और एम्पियर विद्युत धारा का। नेक्स्ट चलते हैं। हर्ट्ज निम्नलिखित में से किसका एसआई मात्रक है? बताया था मैंने पीछे, किसका? आवृत्ति का। वेरी गुड, आवृत्ति का। ठीक है, अब तरंग दैर्ध्य, आयाम, विस्थापन, ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इन सब के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। वेबर होता है, टेस्ला होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर वोल्ट होता है? सभी के सभी जो मात्रक हैं कई बार पूछे गए हैं, सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताइए क्या होता है जी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? तो ये होता है आपका टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। ठीक है, और वेबर किसका मात्रक होता है? ये होता है चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, और एम्पियर पर मीटर की स्क्वायर, ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र होता है, विद्युत चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका मात्रक होता है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का होता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी और सूर्य के बीच का औसत दूरी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? क्या है इसका मात्रक? तो ये है खगोलीय मात्रक। ठीक है, देखो, प्रकाश वर्ष से दूरी का मात्रक मापा जाता है। पारसेक बताया था मैंने पीछे कि ये सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की। ठीक है ना, और ये 1000 मील तो है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? तो तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है, नैनोमीटर होता है, मीटर होता है, या फिर
मिलीमीटर होता है। चलिए बताइए, बिल्कुल एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा और ये भी कर लीजिएगा। किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य को किस में मापा जाता है? देखो ये थी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और ये है तरंग की तरंग दैर्ध्य। चलिए बताइए। देखो हर्ट्ज, ये आवृत्ति का है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अब मीटर बचा। हाँ भाई, ये भी तो तरंग दैर्ध्य को में मान सकते हैं, एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर। तो आप जरूर इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। किसी चालक का प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है प्रतिरोधकता का? ओम, बिल्कुल। ठीक है, ओम मीटर, वोल्ट और एम्पियर मीटर मैंने पीछे कराए हैं, तो आप जरूर इनको रिवाइज कर लीजिएगा। माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए। सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का क्या मात्रक है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ये तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब वॉट, वॉट किसका मात्रक है? बहुत इंपॉर्टेंट है वॉट। और केल्विन बताया था ना मैंने आपको, जी हाँ, ताप का। और फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से क्या करते हैं? चलिए बताइए, बताइएगा जरूर। ठीक है ना, और केल्विन हो गया। और वाट, वाट, वाट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बताइएगा। देखिए वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, आगे भी आएगा। चलिए, शक्ति का मात्रक आ गया। देखो क्या होता है, फिर बताया था मैंने आपको, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है ना, और जूल, जूल न्यूटन और जूल पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जूल पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। पारसेक निम्नलिखित में से किसकी मात्रक है? तो पारसेक किसकी मात्रक है? पीछे बताया था मैंने, बताया था, कई बार बता चुके। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, तो पिछली बात है, फिर ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन विभवांतर का मात्रक है? ठीक है, कौन विभवांतर का मात्रक है? ठीक है, तो विभवांतर का मात्रक नॉर्मली वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होएगा विभवांतर का मात्रक? तो ये होएगा जूल पर कूलम। ठीक है, याद रखिएगा। ध्वनि तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि तीव्रता को किस में मापा जाता है? तो ये मापा जाता है डेसिबल में। ठीक है, और डेसिबल में ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, ल्यूमेन, ल्यूमेन में, ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, इंपॉर्टेंट है, हर्ट्ज कई बार आपको बता दिया है। देखिए मैक संख्या क्या होती है? तो देखिए जो मैक संख्या में आपको कैसे, देखो जो एयरप्लेन होते हैं उनकी जो वेग होता है, और उनका जो वेग होता है, जिस वेग और दूरी, मतलब जिस वेग और दूरी चार्ल्स के अनुपात में वो चल रहे हैं, उसको मैक संख्या में डिनोट, मतलब मैक संख्या में उसको मापा जाता है, उसका मात्रक होता है। बस ऐसे आप याद रखिएगा, बाकी तो चलो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो ल्यूमेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। और देखिए एक चुंबकीय फ्लक्स होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, उसका क्या मात्रक होता है? तो उसका मात्रक होता है वेबर, और जबकि ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमन होता है। ठीक है, क्या होता है? ल्यूमन होता है। अच्छा, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, देखो ज्यो आधा ज्यो और ज्यो। ठीक है, यहाँ पे देखो आधा ज आया और यहाँ पे आधा ल आया, तो आप ध्यान रखिए, जो जब शुरू में आधा, जिसमें आधा आधा आएगा ना, वो एक दूसरे के मात्रक होंगे, जबकि यहाँ पे पूरा है चुंबकीय फ्लक्स और वहाँ पे वेबर, वो भी पूरा है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसके बराबर होते हैं? तो प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर के। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
निम्नलिखित में से कौन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है? अभी मैंने आपको बताया था, एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा होता है ज्योति फ्लक्स। तो आधा ज और यहाँ पे आधा किस में है? ल। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, और वेबर वो होता है चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, कैंडेला मैंने कई बार आपको बता दिया है। रोएंटजन, मैक्सवेल। मैक्सवेल चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, ये भी एक चुंबक तो ही नापने का मात्रक होता है। बहुत 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 कम ही इसका यूज़ किया जाता है। रोएंटजन एक साइंटिस्ट थे, इनको भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा कोण का असाई मात्रक है? तो कोण का असाई मात्रक कौन है? रेडियन। ठीक है, रेडियन कोण का असाई मात्रक है। ठीक है, डिग्री है, जैसे डिग्री सेल्सियस होता है, और ये ताप का मात्रक होता है। डिग्री सेल्सियस को पहले डिग्री सेंटीग्रेड बोला जाता था पुराने समय में, अभी डिग्री सेल्सियस बोला जाता है। केल्विन भी ताप का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा सारा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा। ऐसे ही मैं आपका इंस्टीट्यूट कराती रहूँ। बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।